देखना पहले एक बार इसको क्या करते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर को सूचित किससे करते हैं? एन से। याद रखना, दुनिया में जितना के जितने सारी संख्या है सब के सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। जहाँ से गिनना चालू कर दो सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले चालू कहाँ से होता है? एक से ही होता है। और याद रखना कि प्राकृतिक संख्या की संख्या कितनी होती है? अनंत होता है, अनंत तक, जहाँ तक गिनते चलिए सब के सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है, अनंत है। तो कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, कोई पूछ दे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो क्या बताओगे? याद रखना, ज्ञात करना संभव नहीं है। कोई पूछ देगा कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी होती है, इसकी कोई सीमित नहीं है, अनंत तक ले जाती है। कहाँ तक? अनंत तक जाती है। याद रखना। अच्छा, अब आइए दूसरा नंबर में सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर से। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी प्राकृतिक संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या जो दो से पूरा क्या हो जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। याद हो गया ना? तो प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? जो दो से पूरा कट जाए उसे कौन सी संख्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं जी। सम संख्या शुरू कहाँ से होता है और जाती है कहाँ तक? अनंत तक जाती है। उसी तरीका से विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं। और विषम संख्या कहते किसे है? जो दो से पूरा उसे क्या कहते हैं? तो पूछ देगा कि 15 सम संख्या है कि विषम संख्या? दूसरे नहीं कट रहा है, पूरा कटेगा लेकिन दशमलव में आएगा। दशमलव वाला विषम संख्या नहीं होती है। तो ये विषम संख्या याद रखना शुरू कहाँ से? एक। और कोई पूछ देगा कि विषम संख्या की संख्या कितनी है? अनंत। याद रखना, एक से लेकर चल जाओ गिनते सब विषम संख्या। सम संख्या को छोड़ के याद रखना। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अच्छा, अभाज्य संख्या कहते हैं किसे? तो पहले बोल देते हैं, एक एवं स्वयं के अलावा, एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे, किसी और संख्या से न कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। इसका एक डेफिनेशन और है, जिसका गुणनखंड सिर्फ केवल दो है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अगर कोई पूछ देगा कि 9 अभाज्य संख्या है या नहीं? नहीं है। 9 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? ये कौन संख्या है? अभाज्य। क्योंकि 9 को काटते हैं तो एक से भी कटता है, एक से भी, और किससे? 9 से 3 से कट जाता है, 3 अंक इसमें आ जाता है। लेकिन हमको चाहिए कितने फैक्टर होना चाहिए? कितना होना चाहिए? याद रखिएगा, अभाज्य संख्या याद हो गया ना? पूछेंगे तो बता देना कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिनका गुणनखंड सिर्फ केवल 2, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जस्ट उल्टा, भाज्य संख्या किसे कहेंगे? एक स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाए, इसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। और बोले तो भाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब करा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिनका HCF, जिनका महत्तम समापवर्त कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। अब कहिएगा कि एग्जाम्पल में कोई पूछ देगा सह अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल बोलो, तो दोनों के दोनों उठा लेना, चाहे एक सम उठाओ और एक विषम उठाओ।
कन्फर्म है कि उसका HCF कितना आएगा? जैसे हम एक उठा लेते हैं 4, 4 कौन संख्या है? सम संख्या। एक उठा लेते हैं 11, ये कौन संख्या है? अब दोनों का HCF निकाल के देखना कितना आएगा? 1 आएगा ना। HCF कितना आएगा? 1, क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग भी दोबारा, तो 4 दूनी के कितना होता है? 8। 3 फिर से 4 उतारेंगे ना जी। 1 मतलब 3, 1 फिर से कितना उतारेंगे? 3 मतलब कौन काटा? जो काटा वही आंसर, जो काटा वही आंसर। तो याद रहेगा ना कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका HCF 1 हो उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। अब आइए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे पहले याद रखना प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से? 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? 8 को पढ़ देना है अनंत तक 8। ठीक है ना। अब देखिएगा ये पूछ देगा तुमसे कि ये कौन संख्या है? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या के समूह में किसको शामिल कर देना है? शून्य के आविष्कारक कौन है? याद रखिएगा शून्य इसीलिए कहा जाता है जीरो इज द हीरो। जीरो में कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे तब क्या हो जाएगा? और जीरो को अगर मोटा हाथी से गुना कर देंगे तब जीरो। अक्षर में होगा तो नहीं है गुना, लेकिन जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होगा? जीरो से। तो इसका डेफिनेशन है कि प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने से बनी संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से? जीरो से। अब कोई पूछ देगा पूर्ण संख्या की संख्या कितनी है? अनंत तक। याद रखना सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। याद रखिएगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या याद करना संभव है। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है। पहले ऊपर प्राकृत संख्या था ना जी, प्राकृत संख्या था। ठीक है प्राकृत संख्या, और फिर नीचे लिख देते हैं पूर्ण संख्या। तो क्वेश्चन एक पर भी आता है कि क्या प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? आप सबसे सुनेगा एक मिनट। प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से हुआ है? लेकिन पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से हुआ है? तो जीरो के अगर छोड़ देते हैं तो देखिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्राकृत संख्या है कि नहीं? यानी कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। लेकिन पूछ दे क्या पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है? नहीं। नीचे से ऊपर जाएगा तो नहीं, ऊपर से नीचे आएगा तो हाँ। कितनों का देगा इतने खाली याद रखिएगा कि नीचे से ऊपर जाएगा तो ना, ऊपर से नीचे आएगा तो हाँ। ऊपर वाला हाँ रहेगा, नीचे वाला ना रहेगा। क्लियर है ना। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को पूछेगा तो ज्ञात करना संभव नहीं है। अच्छा फिर करा पूर्णांक। तो याद रखिएगा संख्या रेखा पद्धति पर एक लाइन ऐसे पार रहेगा जो शुरू कहाँ से होता है? जीरो से। और जीरो के इस साइड जीरो के इस साइड सब नंबर कितना होता है? धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक होता है। ये कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। और फिर सुनिएगा जीरो के अपोजिट इधर की संख्या कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। याद रखना ठीक है। ये भी कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। यानी कहा जा रहा है कि पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? सभी धनात्मक और ऋणात्मक, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं जी। अब देखिएगा कोई पूछ देगा कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक कौन है? अगर हम -1 नहीं कहते, -5 -1 में सबसे बड़ी ऋणात्मक ये न कि कहना कि 5 है, नहीं। एक सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक कौन हुआ? एक छोटी है क्योंकि इसके पास कितने कर्जा है? 5। लेकिन इसके पास कितने कर्जा है? तो सबसे कम कर्जा तो इसका ना है। जिसके पास सबसे कम कर्जा रहेगा वही सबसे क्या होगा? बड़ा होगा।
फिर कहा जा रहा है कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक अब बतलाना बढ़िया से बताइए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? अच्छा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की संख्या पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? अच्छा, एक साथ बोलता है ना, जगह नहीं आता है ना वो लपटा जाता है। जैसे गांव घर में देखा होगा गीत लोग गाता है कि नहीं गाता? तो एगो माइक ले रहेगा, एगो खाली खाली बस ताल में ताल क्या कर रहा है? मिला रहा है। लग रहा है कि वो भी क्या कर रहा है? गा रहा है। जहाँ नहीं आवेगा तो देखना उसका आवाज स्लो हो जाता है, जहाँ गरज जाता है। देखा होगा। तो वैसा ही स्टूडेंट के हाल होता है, एक साथ तो पूछो ना तो पूरा गरज जाता है, फिर पूछेगा तो लटक जाता है ना जी। बता, इसमें से कौन है जो पूरा को पूरा हमें सुना सकता है बिना देखे? कोई भी? चलिए आइए आइए आइए, क्या दिक्कत है? आइए, फेस उधर करिएगा, बोर्ड पर ना, कहा कि बोर्ड पर दिखाई देगा, है ना जी। उधर करिएगा, फेस बोलिएगा। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या एक। प्राकृत संख्या की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याएं प्राप्त। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या अनंत होती है। इनकी संख्या अनंत होती है। जब पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है? पूर्ण संख्या शुरू शून्य से होती है। शून्य से शुरू होती है जी। बताइएगा, सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। चलिए इनके लिए जोरदार ताली मारिए। और कोई बोलिए, मात्र एक ही हो, और कोई भी बताइए। नहीं याद है? अरे आगे खाली यहाँ दांतों दिखा दो ना जी, नहीं याद होता है ना। आगे चेहरा दिखा दो कि हमको याद नहीं है। याद इतना भारी है, से मोटा मोटा रोटा परोठा सब तोड़ देता होगा, है ना। चलिए बताइएगा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर बोलिए, एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता है ना जी। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से ना कटे। बताइएगा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से एक एवं नहीं याद किए हैं? जाके बढ़िया से याद करो। और कोई आइएगा, आइए ना, आइए आपका इंतजार है। मैंने सुना ना जी कि आइए आपका इंतजार है, वो इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। क्या तुम तो याद नहीं है? तो नहीं बोल रहे इसको। वो आज मैं सही में बुआई रहता है। आप देख रहा है लड़कियां सब चीज में क्या हो रहा है? बढ़ रही है। लड़कियां शिक्षा में आगे बढ़ रही है। लड़की पढ़ाई के पीछे चल रही है, लेकिन लड़का लड़की के पीछे चल रही है। इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है ना। अच्छा तुम बताओ, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या पूछे थे ना। एक हाँ, विभाज्य हो उसे क्या, सीधा सीधा इसका डिफिनेशन है, जिसका गुणनखंड के गो 2 से और इसे भाज्य कहेंगे। जिसका गुणनखंड 2 उसे क्या कहेंगे? एक याद कर लगी, बड़का बोझ मुझे समझ रहा है। बताओ बताइए, 9 भाज्य संख्या है क्या भाज्य संख्या? 9 भाज्य संख्या। बताइए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होता है? एक से। और ये प्राकृत संख्या की संख्या होती है कितना? अनंत। अगर कोई पूछे सबसे बड़ा प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं। और सबसे छोटा प्राकृत संख्या
क्या कहाँ से शुरू होती है? जहाँ से शुरू कर देवे वो छोटा। अगर कह देंगे ना कि 10 से 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो 2 अंक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 10 से, तो सबसे छोटा। और 2 अंक तक सबसे बड़ा पूछ देगा तो अंत कहाँ होगा? 99। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो 99, सबसे छोटा पूछेगा तो 10 में जी। 9 में के गो, 10 में के गो, कम से कम 1-2 अंक देख लीजिएगा, ठीक है? इसलिए इनके लिए भी जोरदार ताली मारिएगा। वाह। और कम से कम ये वाला तो सुन के लड़का भी आ सकता है। आ जाइए। वाह, इनके लिए शुरू से जोरदार ताली मारिए। चलिए आइए आइए आइए, बताइए प्राकृतिक संख्या की संख्या कितनी होती है? अनंत होता है। बहुत अच्छा। बताइए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? सही है, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बताइए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। 3 अंक। वाह, 900। सबसे छोटा पूछ देगा तो 100। वाह, इनके लिए भी जोरदार ताली। और कोई आ सकता है? गर्ल्स आइए 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 आइए। अरे हौसला रखो भाई। कितना का स्टेज पर बुलाते हैं ना, अगर वो स्टेज पर आल है, अगर बोले तो धड़कन उसका उस समय मापा जाए तो डबल स्क्वायर फीट में क्या रहेगा? मारते रहता है ना जी, संभव है ना? याद। अच्छा चल बताइए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी वैश्विक प्राकृतिक संख्या जो वैश्विक प्राकृतिक संख्या जो एक से बड़ी वैश्विक प्राकृतिक संख्या जो एक और एक एवं स्वयं को लेकर किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य। हाँ, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। इसका और बताया डेफिनेशन अभी जिनका गुणनखंड 2 से अधिक। हाँ, या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या पूछे तो, पूर्ण संख्या पूछे तो शून्य नहीं होता, क्योंकि जहाँ से शुरू होगा वो क्या रहेगा? छोटा रहेगा। बताइए 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10। वाह, इनके लिए भी जोरदार। और भी कोई ना, बस इतने याद रखिएगा। अगला क्लास में सबको एक एक कर को यहाँ बुलाएंगे, समझ रहा ना? इसलिए एक बार फिर से गरजा देते। बताइए प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से? कहाँ जाती है? सबसे छोटा पूछ दे तो, सबसे बड़ा पूछ दे तो बोलेगा कि नेचुरल नंबर की संख्या कितनी होती है? इनका कोई संख्या नहीं होता है, ये अनंत है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। और प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है? इतना याद रखिएगा। पूछ देगा 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो ये अंक पूछेगा बस नहीं बोलेगा 9999, तो 4 गुना हो गया होगा, है ना? मतलब पूछेगा 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, बस 4 अंक पूछा है तो पहले एक को उठा लेना, एक पर के 0। और जितना अंक पूछेगा पहले 1, यानी जितना अंक पूछा उससे कम 0 बैठा दो। जितना अंक पूछेगा उससे कम क्या कर देना? 0 बैठा देना है। अब पूछ देगा, देखना प्राकृतिक संख्या हो गया सम संख्या। अच्छा, आप सम संख्या को रोकते हैं, पहले प्राकृतिक संख्या के बाद आइए पूर्ण संख्या। बताइए कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है? नहीं कहलाती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में कौन शामिल रहता है? शून्य शामिल रहता है। अब कहा जाए तो सबको एक नर्स डॉक्टर बन जाता है? नर्स का खाली काम कुछ है भोंकना, भोंकना, ठीक है ना जी? और डॉक्टर का काम क्या? पूरी तरीका से जांच करना, उसके बाद ट्रीटमेंट करता है, इसको क्या होना चाहिए। नर्स का खाली काम ऑर्डर दिया जाता है, इसको 2 सुई दे दीजिए, हो गया। समझ रहा है ना? याद रखिएगा। पूर्ण संख्या याद रखना, पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है? शून्य से। जाता है कहाँ तक? चल जाओ तुम खाते खाते पूरा कहा है सब अनपूर्ण संख्या है।
है ना। अब पूछ देगा कि ये क्या बोलता है, ये सम संख्या किसे कहते हैं? हाँ, जो दो से एकदम पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या उसी को कहते हैं जो दो से, इसका दो से विभाजता के नियम याद रखेगा। सम संख्या का डेफिनेशन वही है। दो से विभाजता का नियम क्या है? इकाई अंक पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। समझ जाओ ये दो से विभाज्य है, और जो दो से विभाज्य हो गया समझ जाओ कि वो सम संख्या है। सबसे बड़ा जैसे आपको दो का पहाड़ा पढ़ेगा तो 2 दाहिने 20 सर 2 का 98 थोड़ी आ रहा है। मूर्ख समझाऊं 2 दाहिने 20 तक कैसे कर रहा है? आगे कहाँ तक कहते मूर्ख? जेकर आधा हो गया पूरा पूरा आधा हो गया समझ जाओ कि दूसरे हमारा भाग देने की जरूरत नहीं है। 98 का आधा कितना होता है? 49 होता है जी। बस समझ जाओ कि दूसरे विभाज्य है। 49 दूसरे विभाज्य नहीं है, 98 हुआ। इन्हें केकरो लगड़ दिए हैं नहीं। तो सम संख्या जो दो से पूरा पूरा क्या हो जाए? सम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे? पूरा पूरा उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन याद रखिएगा, जिनका गुणनखंड सिर्फ दो है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे पूछ देते 11 भाज्य संख्या है क्या? भाज्य संख्या है। 11 एक से कटेगा, एगो अपने से भर लेगा स्वयं से। अगर 9 पूछ देते हैं 9 बोलिए भाज्य की आवाज, क्योंकि 9 एक से भी कट रहा है, अपने से भी कट रहा है। पूछ देगा 15 बोलिए भाज्य की आवाज, भाज्य है क्योंकि 15 किसने से कट रहा है? 3 से 5 से। पूछोगे अपने से, लेकिन हमको चाहिए क्या को? तब ये अभाज्य कहलाएगा। ठीक है। अगर दूध से ज्यादा कट गया उसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। भारी है, भारी है, याद हुआ खाली रहता है। यहाँ बोलते हैं स्वाहा है ना, घर से याद करके आता है, रास्ता तक ला याद है, क्लास में बैठा तब तक याद है। टीचर पूछा स्वाहा है ना, टीचर के नाम में सुनते हैं स्वाहा, टीचर क्या करता है? आ जाता है आग जोड़िए कि निकल जाएंगे। और बहुत डांट सकते हैं, डांट नहीं सकते हैं, सुनते वक्त खाली पीट सकते हैं। क्या नहीं किया ठीक से न मार देना, सीधी सी बात है ना। याद रखिएगा ये भाज्य संख्या तो हो ही गया। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर इंग्लिश में पढ़ते रहियो, क्योंकि इन्हें की बिहार है तो इंग्लिश छोड़ दियो। कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या को इंग्लिश में सभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जैसे देखो पूरा हम बोल रहे हैं तो तुम लोग पूरा चिल्ला के बोल रहा, लेकिन यहाँ पूछते हैं तो है ना, यहाँ याद नहीं रहता और वहाँ याद रहता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, पूर्णांक संख्या तो याद रखिएगा। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो धनात्मक और ऋणात्मक को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। 0 याद रखिएगा, ये रेखा लाइन है, यहाँ पर बीच में सेंटर पॉइंट देते हैं तो सेंटर पॉइंट पर क्या आता है? 0। और 0 के याद रखिएगा 0 के, अच्छा इधर राइट है लेफ्ट है कि राइट है? इधर राइट राइट साइड किधर है? खामा हाथ है। कितना कंफ्यूजन होता है कभी तक, राइट साइड किसको कहते हैं? खामा हाथ, बामा हाथ जानता है, दाया। अच्छा दाया सोच ले इसको कितना तरीका से, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, खामा बामा, दाया बाया। कंफ्यूजन इतना में होता है तो याद रखिएगा। जैसे हम ऐसे खड़ा है ना, तो हमारा राइट साइड कौन है? ऐसे मार्कर पकड़े हुए हैं और हमारा यहाँ से कहते हैं, इसी को राइट करते हैं, यहाँ से बाकी यहाँ से जा रहा है। ठीक है ना, इधर याद रखिएगा। तो ये वाला तो बताएंगे कि माइनस सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 और सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या याद न रहेगा। अगले क्लास में पूछेंगे, ठीक है। आधा में आप आए, आधा में दिक्कत है सब।